बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है सदर का, और आज वो सदर साहब क्या करेंगे, अपना हलफ उठाएंगे। तो कल पूरा जो मीडिया था वो इस चीज़ को लेकर, यानी एयरवे न्यूज़ हो गया, 92 न्यूज़ हो गया, बोल न्यूज़ हो गया, और भी दीगर पाकिस्तान के जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल है वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि टीएलपी ने बाइकाट की। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी और आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ सुनना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। और कल मैं एक कमेंट देख रहा था, एक भाई ने कहा कि यार आप दाएं हाथ से जो है ना वो सलाम क्या करो। यार ये दायां हाथ होता है, आपको बायां हाथ इस वजह से महसूस हो रहा है क्योंकि जब वीडियो बनाई जाती है तो फ्रंट कैमरा जो होता है वो सामने से ऑन होता है। जब फ्रंट कैमरा ऑन हो तो आपको दायां बाजू होता है जो वो बायां लगता है। ठीक है, मैं वैसे भी दायां हूँ, बायां नहीं हूँ, जिसको खब्बा बोलते हैं, खब्बा नहीं हूँ, मैं सज्जा हूँ। और ये दाएं हाथ से ही मैं जो है ना वो सलूट का सलाम करता हूँ वैसे। तो नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि तहरीक लबैक के जो एमपी हैं महमूद साहब, उन्होंने क्या किया है। महमूद अहमद साहब PP 55 से इन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। यानी वो लोग जो करोड़ों में वोट खरीदते रहे, उन्होंने उन लोगों के ऊपर थूका है, और उन लोगों के ऊपर भी थूका है जिन्होंने क्या किया कि जेली वजीर आज़म बनाए, वज़राए आला बनाए और कौम को चूना लगाया। उनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद किया गया है, और ये कहा गया कि हम अपने नजरिए के ऊपर खड़े। यानी आप देखेंगे यही जरदारी जो था वो दौड़ के चौधरी शुजात के पास गया, फिर वो दौड़ के शहबाज के पास, यानी शहबाज शरीफ जो था वो कहते थे कि मैं जरदारी को इनकी 2 नंबरी, इनकी बेईमानी और फिर बेईमानी के ऊपर इनका इकट्ठे होना, कौम को चूना लगाना, ये इनका चेक करें आप। सबसे पहले ये चीज़ आप इनके अंदर चेक करें कि इनके अंदर कितनी जो है ना वो गैरत है, कितनी इनके अंदर जो है वो एक किस्म का कौम के लिए हमदर्दी। यानी जरदारी वो कहता था कि मैं वो इसके जरदारी के बारे में शहबाज कहते थे कि मैं इसके जो है ना वो क्या करूँगा, इसको घसीटूंगा और घसीट कर लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा और इसके पेट को फाड़ कर मैं पैसा निकालूंगा और इस कौम के ऊपर लगाऊंगा। और इसने क्या किया, घसीटते घसीटते ऐवान सदर तक ले गए। और वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा रहील शरीफ साहब जो थे उस वक्त क्या थे कि आर्मी चीफ साहब थे, इसने एक बयान दिया था इसी जरदारी ने, इसने कहा था कि मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। और आज उसको ईंट से ईंट बजाने वाले को आज क्या किया गया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो यार ये कौम को बेवकूफ़ बनाना, यहाँ पर जितनी बड़ा मुहिब्बे वतन होगा वो उतनी बड़ा गद्दार होगा। किन के बकौल, उनके बकौल, उन लोगों के, किन लोगों के, उन लोगों के जो क्या करते हैं मुल्क के अंदर तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनवाना जो करते हैं। वो इन हवाले से, यानी ये जो मैं बयान दे रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, ये मेरा बयान नहीं, ये डॉक्टर कदीर खान का बयान। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ा मुहिब्बे वतन होगा वो उतनी बड़ा गद्दार होगा। किन की नजरों में, उनकी नजरों में जो इक़्तिदार को बांटते हैं, जो 2 नंबरी से हुक्मरान बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ा गद्दार होगा वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन होगा। किन की नजरों में, उनकी नजरों में जो हुकूमतें बनाते हैं, जो इलेक्शन हरवाते हैं, जो इलेक्शन जितवाते हैं। तो आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ये जो बात है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता भी है, जानता भी है, और आज भी उनकी कब्र को भी सलूट करता है कि उस मर्द कलंदर ने जो अल्फाज कहे, जो बातें की, आज वो बातें 100% जो है ना वो ठीक साबित हो चुकी हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यही जरदारी इसने कोशिश भी की, और यही शहबाज, इन लोगों ने कोशिश भी की कि तहरीक लबैक पाकिस्तान से किसी भी तरह हाथ मिलाया जाए, और यानी हाथ मिलाकर हमारे पास, यानी टीएलपी के पास एक वोट है, ये वोट हासिल किया जाए। क्योंकि नेक्स्ट क्या होना है,
नेक्स्ट होने सेनेट का इलेक्शन भी होना है और ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो भी गया। और इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको मालूम है कि पंजाब से भी वोट डाले जाते हैं और इस तरह से सिंध से, बलूचिस्तान से और केपी के असम्बली से, यानी जितनी भी ओवरऑल पाकिस्तान के हमारी अंदर ये सूबाई असम्बलियाँ ये भी क्या करती हैं, बरह रास्त हिस्सा लेते हैं। जो MPs होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, वोट अपने कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं। और इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास भी एक वोट था और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वोट कास्ट करने से साफ इनकार किया। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बाइकाट किया और ये कहा कि वो किसी भी सूरत इन चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। हाँ, यहां पर एक सीट थी TLP की। TLP अगर वोट डाल देती जरदारी को, जरदारी इत्तेहादिया शहबाज शरीफ साहब का, तो यहां पर क्या होता था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान यहां पर एक आराम से इजीली इनके साथ इत्तेहाद करके अपने एक सेनेटर भी बनवा सकती थी और अपने एक वजीर भी लगवा सकती थी। लेकिन TLP ने क्या किया, साफ इनकार। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी भी सूरत इनके साथ नहीं बैठेंगे, चाहे ये हमें वजीर आला बना दें, चाहे ये हमें वजीर बना दें, चाहे ये हमें जो, यानी अगर हमने वजीर बनने जरदारी से हाथ मिलाकर, अगर हमने मुशीर बनने जरदारी से शहबाज से हाथ मिलाकर, तो ऐसी वजारत पर, ऐसी जो सदारत पर, ऐसी मुशारत पर, यानी जो मुशीर बनते हैं, हम इनके ऊपर क्या करते हैं, थूकते हैं। ये किसने कहा, ये नाज़रीन कहा है कि पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने और MPs ने, और इन्होंने बाइकाट के मुकम्मल तौर पर इस तरह कल के ये जो इलेक्शन हुआ और इस तरह जरदारी जो था वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया और TLP ने इसका क्या किया, मुकम्मल बाइकाट किया। तो एक बात तो इससे ज़ाहिर होती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो डिसीजन था ये 100% ठीक था। इन्होंने ये सही कदम उठाया कि हमने किसी को भी वोट नहीं डालना, हमने यहाँ पर खामोश रहना। आपने देखा कि वजीर आला का भी जब इंतखाब हुआ उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयर अपना उम्मीदवार थे राना आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से वोट मांगा था। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया, उनको भी वोट देने से साफ इनकार किया। और इसी तरह जब उनसे वोट मांगा गया सदारत के हवाले से तो उन्होंने यहाँ पर भी इनकार किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो और भी छोटी छोटी सीटों वाले लोग बैठे हुए थे, जमातें, उन्होंने वोट कास्ट किए और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर, कहने के ऊपर उन्होंने जो वोट कास्ट किए वो वोट कास्ट किए। पीपल पार्टी को भी वोट कास्ट किया, नून लीग को भी वोट कास्ट किया और भी लोगों को वोट कास्ट किया। लेकिन TLP ने वोट कास्ट करने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि नो, हम किसी को वोट ना दिया है ना देंगे, बल्कि हमारा एक नजरिया है, हाँ हमारे नजरिए के ऊपर ये लोग आ जाएं तो हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो भी हमारे दायरे में, यानी जो हमारा कानून है, जो हमारा कायदा है, अगर वो इसके ऊपर आएंगे तो हम इनका साथ देंगे और इनके साथ यानी मिलकर चलने के लिए तैयार है। नहीं तो ये अपने मिशन पर कायम रहे और हम अपने मिशन पर कायम रहे। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को भी एक मैसेज जो है वो दिया गया है कि आप जो है परेशान ना हो, आपके जो इस वक्त क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो बिकने वाले नहीं है, वो झुकने वाली नहीं है। वो कल भी अपने नजरिए पर खड़ी थी, वो आज भी अपने नजरिए के ऊपर खड़ी है, कायम है। लिहाजा घबराने की बात नहीं है। हमने जरदारी के ऑफर्स को भी ठुकराया है, हमने शहबाज के ऑफर को भी ठुकराया, लेकिन हम अपने नजरिए के ऊपर कायम है। हाँ, उन्होंने पहले भी कहा कि अगर कोई चाहता है कि हमारा किसी के साथ इत्तेहाद हो तो वो आए, हमारे नजरिए के ऊपर चले, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या जरदारी TLP के नजरिए के ऊपर चल सकता है? जवाब मिलेगा किसी भी सूरत नहीं चल सकता। क्या शहबाज शरीफ चल सकता है? जवाब मिलेगा किसी भी सूरत नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं, आवाम ने फिर इनको रिजेक्ट किया है। आवाम के अंदर इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 0% है। इनको जबरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवाया है, इस कौम के ऊपर थोपा है। और याद रखिए वो वक्त भी आएगा जब इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी लोग थूकेंगे, और लोग थूक भी रहे हैं और थूकना भी चाहिए, और इनको नंगा भी करना चाहिए और कौम को दिखानी चाहिए इनकी असलियत की ये कितने बड़े डाकू हैं। क्यों? क्योंकि ये डाकू का साथ देते हैं, ये मुल्क के गद्दारों का साथ देते हैं और मुल्क के ऊपर उन लोगों को नाफिज करते हैं, बिठाते हैं। तो इनको एक्सपोज करना ये सबका फर्ज है। सब लोग जो है इनको एक्सपोज करें, जो इन डाकू का साथ देते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनको जितवाते हैं और जो जीते हुए तो उनको हराते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं
जो हाईलाइट करनी चाहिए, कौम को दिखानी चाहिए, कहा ताकि कौम की जो आंखें वो खुले और कौम हकीकत को जान सके कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।